Hello student, we study about chapter 8 in civics, challenges to democracy यानी लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इंट्रोड्यूस यानी ओवरव्यू, परिचय क्या है इसका, इस बारे में हम जानेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट डेमोक्रेसी फेसेस इन आवर कंट्री एंड एल्सवेयर, व्हाट कैन बी डन टू रिफॉर्म डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, how can our democracy become more democratic in its practice and outcomes. It only makes some suggestions about the way in which we can approach the questions of challenges and reforms. It invites you to think on your own and come up with your own reading of the challenges. Your recipe how to overcome this and your own definition of democracy. यह सिविक्स का अंतिम अध्याय है जिसमें लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस है। लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। यह उन तरीकों के बारे में सिर्फ कुछ संकेत और इशारे भर करता है जिनसे हम इन चुनौतियों और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौतियों पर जीत पाने का अपना रास्ता ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने के लिए इन्वाइटिंग भी करता है। थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस, देयर वी ट्रैक्ड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड. The promise of democracy is far from realized anywhere in the world. Democracy does not have a challenger, but that does not mean that it does not face any challenges. हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, इसमें हम चिंतन चुनौतियों के बारे में जानेंगे। राय को पुष्ट किया गया कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है पढ़ाई। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका यह मतलब भी नहीं कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। We have noted the serious challenges that democracy faces all over the world. A challenge is not just any problem. We usually call only those difficulties a challenge which are significant and which can be overcome. A challenge is a difficulty that carries within it an opportunity for progress. हमने देखा है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं हैं। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो हम उसे चुनौती कहते हैं। Different countries face different kinds of challenges. At least 1/4 of the globe is still not under democratic government. The challenge for democracy in these parts of the world is very stark. These countries face the foundational challenge of making the transition to democracy and then instituting democratic government. This involves bringing down the existing non-democratic regime, keeping military away from controlling government and establishing a sovereign and functional state. अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं।
इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए एक जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। जैसा कि अभी हाल ही में म्यांमार में अभी सेना का ही नियंत्रण है। Most of the established democracies face the challenge of expansion. This involves applying the basic principle of democratic government across all the regions, different social groups and various institutions. अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना भी शामिल है। Most countries, including India and other democracies like the US, face this challenge. भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यही चुनौती है। The third challenge of deepening of democracy is faced by even democracy in one form or another. But ordinary people have different expectations from democracy in different societies. Help people's participation and control these requires an attempt to bring down the control and influence of the rich and powerful people in making governmental decisions. तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती ही है। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं भी होती हैं। इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की ज़रूरत होती है। Let us go back to all the major stops in our tour of democracy, refresh our memory and note down the challenges that democracy faces in each of these. लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ाव पर लौटें तो यादों को ताज़ा कर देखेंगे कि इन पड़ावों पर लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। केस एंड कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी एडॉप्ट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट मेंटेन्स मोनोपोली ओवर पॉलिटिकल पावर। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ हैड रेफरेंडम एलिगेशंस ऑफ फंड इन वोटर्स लिस्ट। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ जनमत संग्रह करते थे, मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप भी उनमें लगते थे। इराक, वाइड स्प्रेड sectarian violence as the new government fails to establish its authority. इराक में नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होती है। साउथ अफ्रीका, मंडेला retired from active politics, pressure on his successors to withdraw some concessions given to वाइट माइनॉरिटी। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास, उनके उत्तराधिकारियों पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव। सऊदी अरब, वुमेन नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन ऑल पब्लिक एक्टिविटीज़, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर माइनॉरिटीज़। सऊदी अरब में महिलाओं को सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं है। अमेरिका, नागरिक अधिकार। यूएस सिविल राइट्स, ब्लैक्स हैव वॉन इक्वल राइट्स बट आर स्टिल पुअर, लेस एजुकेटेड एंड मैरिजिनलाइज्ड। अश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले लेकिन वे अब भी गरीब,
कम शिक्षित और कमज़ोर स्थिति में है। नेपाल, द मोनार्ची वाज एब्लिश्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। राजतंत्र को खत्म किया, संविधान सभा ने नए संविधान को अपनाया, जैसा कि नेपाल में बताया। बोलिविया, Mauritius support of water struggle become Prime Minister MNCs threatened to leave the country। बोलिविया जल संघर्ष के समर्थक मोरोलेस प्रधानमंत्री बने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धमकी दी कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे।